नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कबाड़ा व्यापारियों के यहां छुपे रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, संतों ने किया समर्थन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य पक्षकार पंडित दिनेश फलाहारी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और पत्र में पूरे प्रदेश में कबाड़ व्यापारियों के यहाँ छुपे अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को प्रदेश से बाहर निकालने की अपील की है। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में ज्यादातर कबाड़ व्यापारी मुसलमान हैं और वह इन अवैध घुसपैठियों के सहारे कबाड़े का धंधा करते हैं और अवैध घुसपैठियों को अपनी गोदाम में छुपा लेते हैं। अवैध मुसलमान को ढूंढने के लिए जब कोई भी जाँच आती है तो यह कह देते हैं हमारे यहाँ कोई अवैध मुसलमान नहीं रहता है। बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान चोरी का कबाड़ खरीदते हैं और इन कबाड़ व्यापारियों को बेच देते हैं। रात होते ही अवैध घुसपैठियों चोरी का कार्य करते हैं और दिन में कबाड़ बीनने का काम करते हैं। इन लोगों ने दर्जनों बच्चे पैदा करके देश को नर्क बना दिया है। हिंदुस्तान के सभी सनातनी चाहते हैं, सभी संत चाहते हैं कि ऐसे अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उससे राशन लेते हैं। कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए इन लोगों को संरक्षण भी देते हैं। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि अवैध घुसपैठियों मुसलमानों को बाहर कर देना चाहिए और संतों को भी तलवार उठानी चाहिए। स्वामी डॉक्टर सत्यमित्रानंद जी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए। राम की दासी योगेश्वरी देवी जी ने कहा कि अवैध रोहिंग्या हमारे देश को नर्क बनाने में लगे हुए। देवी मीरा किशोरी ने कहा कि देश से अवैध रूप से रह रहे मुसलमान को बाहर कर देना चाहिए। वृंदावन में सभी संतों ने नारे लगाते हुए कहा कि आप सभी संतों को तलवार उठा लेना चाहिए। मथुरा से रिपोर्ट प्रताप सिंह। आज हमने अपने मुख्यमंत्री जो हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, आदरणीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध घुसपैठी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, इन सभी को प्रदेश से बाहर निकालने की कृपा करें, क्योंकि ये लोग कबाड़ा बीनने का काम करते हैं, चोरी चकोरी करते हैं और हमारे यहाँ के जितने भी कबाड़ा व्यापारी हैं ये सभी उन मुसलमानों को छुपाने का काम करते हैं। अपने गोदामों में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को छुपा देते हैं क्योंकि उनसे वो लाभ लेते हैं। ये लोग चोरी करते हैं, चोरी का माल खरीदते हैं, कबाड़ा बीनते हैं और उसको औने पौने भावों में कबाड़ा व्यापारियों के यहाँ बेच देते हैं, जिससे वो इनकी मदद करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी कबाड़ा व्यापारियों के गोदाम हैं उनको चेक किया जाए, उनके दुकानों को चेक किया जाए, उसमें ज़रूर ये अवैध मुसलमान छुपे हुए हैं। अब समय आ गया है कि देश के गद्दारों को बाहर जाना पड़ेगा। हमारे योगी जी हैं, जब तक हिंदू सुरक्षित है, योगी जी और मोदी जी के राज में हमारा देश तरक्की कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जो जहाँ से जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। इन लोगों ने जनसंख्या बढ़ाकर देश को नरक बना दिया है। हमारी हिंदुओं के हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी से मांग है कि कोई भी अवैध अतिक्रमणकारी हो, देश का गद्दार मुसलमान हो, घुसपैठिया हो, उसको प्रदेश से बाहर निकालने की कृपा करें। जय श्री राम। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद आज इस वीडियो के माध्यम से आपके दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज भारत सरकार ने निर्णय लिया है तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, इसी प्रकार से तत्काल प्रभाव से आईबी की और एलआईयू की रिपोर्टें क्षेत्र से मंगाई जाएं और कितने लोग रोहिंग्या हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में जो है विराजमान है उनको तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इस समय देश से बेदखल किया जाए। और इस समय पूरा क्रोध है पूरे देश के अंदर, जो निर्ममता से हमारे 26
पुलिस जो है हमारे जो पर्यटक जो हमारे रूप में गए, सनातनी गए, जिनको पूछ पूछ के धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि शीघ्रतम भारत हमला पाकिस्तान पर करे। ये सब पूरा देश इस समय एक मत में है और जो इस विपरीत इस शब्द को वो करे उसको मुंह तोड़ जवाब दे, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। कोई भी अगर इस तरह के भारत के खिलाफ अगर वो करता है, एक्शन लेने में बाधा उत्पन्न करे, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम ये मांग करते हैं कि रोगियों को ढूंढ करके और उन्हें शीघ्र से शीघ्र उत्तर प्रदेश और भारत से निकाल के जहां से वो आए तत्काल उनको फेंका जाए बॉर्डरों पर। जय हिंद, जय भारत। ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, ये हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में रह रहे हैं ये लोग। तो ये केवल पशुओं का मांस नहीं खाते हैं, ये लोग ना जाने किस किस चीजों का मांस खाते हैं और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर हमारे देश में रह रहे हैं। तो हमारी योगी जी से और मोदी जी से यही अपील है कि इन लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में नहीं रहने देना चाहिए। हमारे ब्रज धाम में इन लोगों को नहीं रहने देना चाहिए। जो खाता है गौ गोश्त वो कभी नहीं हो सकता हिंदू दोस्त। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनको हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में नहीं रहने देना चाहिए। जय श्री राम, जय माँ कामाख्या। मैं देवी मीरा किशोरी प्रयागराज से आज आप सबके समक्ष एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के आई हूँ, क्योंकि आए दिन हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। चोरी से चुपके से हमारे देश पर आघात हो रहा है, हमारे जिलों पर आघात हो रहा है, हमारे धर्म पर आघात हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ही देश में, हमारे ही ज़िले में, हमारे ही घरों में न जाने कितने रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं, न जाने कितने रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं जो चोरी से रह रहे हैं, चुपके से रह रहे हैं। मेरा सरकार से एक यही विनम्र निवेदन है और एक यही मांग है कि हमारे देश में, हमारे ज़िलों में, हमारे प्रदेश में ये जितने भी रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हुए हैं, भरे हैं, चोरी से रह रहे हैं, चुपके से रह रहे हैं, इन मुसलमानों को हमारे भारत देश से, हमारे ज़िलों से, हमारे घरों से निकाला जाए। क्योंकि ये हमारा भारत देश ही नहीं, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है और हमारे परिवार में इन मुसलमानों के, इन रोहिंग्या मुसलमानों का कोई स्थान नहीं है। ये रोहिंग्या मुसलमान आए दिन हमारे भारत देश पर, हमारे सनातनी भाई बहनों पर भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर धोखे से आघात करते हैं और हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का, बर्बाद करने का ये आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए मेरी सरकार से यही मांग है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे भारत देश से बाहर किया जाए, हमारे घर से बाहर किया जाए, हमारे देश से बाहर किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। जय श्री राम, जय माँ कामाख्या। की होली ना चलाओ ऐसी गोली और ना बोलो ऐसी बोली और ना खेलो ऐसी खून की होली। क्या करना चाहिए सरकार को? आर्थिक बहिष्कार। और सरकार को ही नहीं, गांव के, शहर के मेयर, प्रधान, पंचायत के जो भी हेड हैं, प्रदेश पे हैं, जो भी पार्टी में हैं, सबसे बड़ी बात है जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो प्रवेश कैसे कर जाते हैं। जब अन्य देश के नागरिक होकर के आपके देश में, प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं तो आप क्या उनकी चेकिंग नहीं होती है? हम तो ये कहते हैं हिंदू ही हिंदू का विरोधी है, पहले भी था, आज भी है। अपने ही अपनों की कहते हैं ना, लात मारते हैं। रावण ने क्या किया था? विभीषण जैसे भक्त को लात मारी, खास भाई को। आजकल हिंदू ही हिंदू का सपोर्ट नहीं करता। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था? अभी उम्र कुल 23 वर्ष की मनु नहीं महारानी थी, उनका तो नाम अमर हो गया। कुल 23 साल की उम्र में राजा के ना होने के बावजूद पूरी कमान संभाली अकेले दम पर। आज भी पूरे वर्ल्ड में झांसी की रानी को जाना जाता है और झांसी को जाना जाता है। लेकिन किसने दोगलापंथी की? हमारे ही अपनों ने। किसने साथ नहीं दिया? हमारे ही अपनों ने। भगत सिंह आज़ाद को देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, तात्या टोपे को, मंगल पांडे को, जिसने अपने देश और राष्ट्र के लिए आज नहीं पहले भी जिसने समर्पित भाव से त्याग किया, उसके साथ यही होगा।
चाचा किसे बना दिया गया? अब देख लो उनके ही ये सब क्रियाकलाप है। महात्मा किसे बना दिया गया? जिसके पास कुछ क्वालिटी नहीं उनको महात्मा बनाए। जिसको इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।